गौतम बुद्धा उपदेश इन हिंदी। गौतम बुद्ध के उपदेश और अनमोल वचन। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश अनुभव के आग में तपकर सामने आए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध के उपदेश किसी खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के विचार को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म के संस्थापक और पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती, जिन्हें गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, ने किया था। उनके गुरु का नाम विश्वामित्र था, जिनसे उन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला का भी भरपूर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विवाह और संन्यास, मैरिज एंड रिटायरमेंट। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष के आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को भी जन्म दिया। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था, परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांध नहीं सकी। एक बार वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे, जहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, कंधे ढीले पड़ गए थे। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करने के लिए निकले, तब उन्हें एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ राज्य का मोह छोड़कर तपस्या करने के लिए महल से बाहर निकल गए। उन्होंने जगह जगह घूम घूम कर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। शुरुआत में गौतम बुद्ध सिर्फ तिल चावल खाकर तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भोजन त्याग दिया और सिर्फ तपस्या में ही अपने शरीर को समर्पित कर दिया।